नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। तीर्थयात्रियों को शुद्ध भोजन और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हरित चारधाम यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आत्मसात कर जन जन का कल्याण सुनिश्चित किया है। और देश में रामनवमी पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज और एक तटरक्षक जहाज की शुरुआत की। पम्बन सी ब्रिज मुख्य भूमि और रामेश्वरम द्वीप के बीच एक रेल लिंक प्रदान करेगा। यह पुल भारत के विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है। इसे 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर से अधिक है। इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठता है। इससे निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित करते हुए जहाजों की सुचारू आवाजाही की सुविधा मिलती है। साथ ही इस पुल का सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। राज्य में तीर्थयात्रियों को शुद्ध भोजन और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने हरित चारधाम यात्रा की शुरुआत की है। इसके तहत चारधाम यात्रा मार्ग के होटल ढाबों में इस बार तीर्थयात्रियों को न सिर्फ स्वच्छ और शुद्ध भोजन मिलेगा, बल्कि होटल कारोबारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार भोजन में तेल, नमक और चीनी का प्रयोग भी कम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक रोकथाम के लिए भी तीर्थयात्रियों को प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग ने यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही यात्रा मार्ग के होटल और खाद्य कारोबारियों के साथ व्यापक स्तर पर संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार सभी विभागों को हरित चारधाम यात्रा की थीम पर यात्रा संचालित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में लिंक मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तैयार इस सड़क से नगर की बड़ी आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी। लंबे समय से इस सड़क की दुर्दशा से स्थानीय लोग परेशान थे, जिसे अब पुनर्निर्माण के बाद सुगम बनाया गया है। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप लगभग 700 मीटर मार्ग ये बन के तैयार हुआ है और लगभग इसमें 1.5 करोड़ के आसपास 1 करोड़ 37 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ है। और इसका लाभ जो है हमारे जो मेन मार्ग है अल्मोड़ा का और नीचे लोअर माल रोड है, इसको लिंक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और इसकी आवश्यकता बहुत लंबी समय से थी, खराब है। आज ये पुनः बन के तैयार हुआ है। इसका लाभ अल्मोड़ा के और अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र को मिलेगा। भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा ने 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ स्थित भारतीय सेना की 119 ब्रिगेड सैन्य स्टेशन में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सैन्य अधिकारियों व जवानों को BIS द्वारा तैयार गुणवत्ता मानकों और विभिन्न भारतीय मानकों की जानकारी देना था। BIS देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो देश की शीर्ष संस्था है, जो गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के मानकों को सुनिश्चित करती है। उन्होंने सेना के क्षेत्र में उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों, सामग्रियों, उत्पादों के लिए BIS द्वारा निर्धारित मानकों की जानकारी दी तथा बताया कि BIS मानकों के अनुपालन से उत्पादों की गुणवत्ता और कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे सेना को अधिक विश्वसनीय संसाधन प्राप्त होते हैं। इस अवसर पर सैन्य अधिकारियों ने BIS की पहल की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि सेना के लिए खरीदे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भाजपा ने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। भाजपा के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करती है। देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय में 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं पर विश्वास रखा है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आत्मसात कर जन जन का कल्याण सुनिश्चित किया है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा और निकायों की तरह पंचायत चुनावों में भी सभी प्रमुख और अध्यक्ष पदों को जीतने के लक्ष्य प्राप्ति के लिए जुटने का आह्वान किया। देश में दुर्गा नवमी और रामनवमी पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट पेश है। राम राम जय राजा राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये त्योहार भगवान विष्णु की 7वें अवतार भगवान राम के अवतरण का प्रतीक है। रामनवमी चैत्र माह की 9वीं तिथि को मनाई जाती है। रामनवमी से पूर्व 9 दिन का उपवास रखा जाता है। रामनवमी का यह त्योहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के अवतरण का प्रतीक है। रामनवमी चैत्र माह की 9वीं तिथि को मनाई जाती है। रामनवमी से पूर्व 9 दिन का उपवास रखा जाता है। प्रदेश भर में भी रामनवमी की धूम रही। राज्य के विभिन्न स्थानों पर मेले और शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया। देवी मंदिरों में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी और दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार पूजा अर्चना की। उन्होंने 9 दुर्गाओं की प्रतीक 9 कन्याओं का विधिवत पूजन भी किया। इस दौरान श्री धामी ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए राज्य की खुशहाली और नागरिकों की सुरक्षा समृद्धि की कामना की। चंपावत जिले के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने 9 दिनों से चले आ रहे नवरात्रि का घट और मूर्ति विसर्जन कर समापन किया। इस अवसर पर बाराकोट स्थित लड़ीधुरा मंदिर में एक साथ 108 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोग लगाया गया। उत्तराखंड पुलिस को 2 साइबर कमांडो मिल गए हैं। साइबर कमांडो कोर्स के पहले चरण में अपर उप निरीक्षक विनोद बिष्ट और कांस्टेबल सुधीश खत्री ने आईआईटी कानपुर से 6 माह का साइबर कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, थ्रेट इंटेलिजेंस, क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्किंग आदि विषयों के मूल सिद्धांतों तथा अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण दिया गया। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने बताया कि बढ़ती साइबर सुरक्षा क्षमताओं और बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा साइबर कमांडो की विशेष शाखा की स्थापना की जा रही है। दूसरे चरण में उत्तराखंड से साइबर कमांडो प्रशिक्षण के लिए उत्तीर्ण 72 अभ्यर्थियों को देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय आदि में गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा। देहरादून के मसूरी में ग्रीष्मकालीन पर्यटन के दौरान शटल सेवा फिर से संचालित होगी। मसूरी में पर्यटन व्यवस्थाओं के संबंध में जिला अधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मसूरी के गजी बैंड और किंग क्रैग पर पर्यटकों की सुविधा के लिए सुविधा काउंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जिला अधिकारी ने सड़क से अतिक्रमण हटाने और गजी बैंड व किंग क्रैग सैटेलाइट पार्किंग पर साइन बोर्ड, मार्किंग और संकेतक लगाने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल विभाग की ओर से देहरादून के पेविलियन ग्राउंड में क्रॉस कंट्री दौड़ और हॉकी व फुटबॉल के मैत्री मैच आयोजित किए गए। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने विजेताओं को सम्मानित किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्रीमती आर्य ने कहा कि सरकार ने 2036 ओलंपिक के लिए 40 एथलीट तैयार करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा खिलाड़ियों को तैयार करने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को जल्द ही नौकरी दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। पत्रकारों से बातचीत में खेल मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विश्व भर के खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर है।
देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है और मैं समझती हूँ कि पूरे विश्व भर के खिलाड़ियों के लिए एक विशेष दिन है कि आज इस खेल भावना के साथ में पूरा विश्व एकत्रित होता है। निश्चित रूप से ये इस खेल और खिलाड़ियों की महत्ता को बताने वाला दिन भी है। आज परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस खिलाड़ियों के साथ में सेलिब्रेट किया, जहां हमारे खिलाड़ियों ने क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया। जहां पर हमारे छात्रावास में रहने वाले बच्चों ने मैत्री मैचेस, चाहे वो फुटबॉल के हो, हॉकी के हो, वो भी खेले हैं। और निश्चित रूप से खिलाड़ी जो है वो कई राज्यों को, कई देशों को जोड़ने का काम करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। तीर्थयात्रियों को शुद्ध भोजन और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हरित चारधाम यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आत्मसात कर जन जन का कल्याण सुनिश्चित किया है और देश में रामनवमी पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।